अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में दायर की याचिका मंजूर होने के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को भेजा नोटिस। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को पूजा स्थल बताकर एक याचिका दायर की, जिस याचिका को निचली अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया। बता दे क्या पूरी जानकारी है, तो जानकारी इस प्रकार से है। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता के द्वारा काफ़ी सालों से ये आरोप लगाया जा रहा था कि अजमेर की ये जो दरगाह है, जिसे काफ़ी पूरे देश में एक आस्था का प्रतीक माना जाता है, इस दरगाह को उन्होंने शिव मंदिर होने का दावा करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसे निचली अदालत ने एक्सेप्ट करते हुए जो है तारीख बुधवार के दिन इस तारीख को डिसाइड किया और याचिका की तारीख अब जो है अगली सुनवाई 20 दिसंबर को दी गई है। लेकिन ये जो बुधवार के दिन जो मंजूर करने वाले हैं जज सीनियर डिवीज़न मनमोहन चंदेल जी, इनकी सुनवाई में ये कहा गया कि जो दरगाह कमेटी है और अल्पसंख्यक के मामलात है, वह एएसआई को समन भेजते हुए कहा कि अगली सुनवाई को वो पेश रहे। जो तमाम तरीके से अजमेर दरगाह के खादिम है, उनके संस्था अंजुमन सैयद जगदान के जो सचिव है सरवर चिश्ती, उनका इस तमाम चीज़ों के बाद बयान आता है। उनका ये कहना है कि बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद उन्हें लग रहा था कि जो हिंदू मुस्लिम की एक तमाम तरीके से भाईचारगी काफ़ी सालों से चलते आ रही थी, ये कायम रहेगी। लेकिन आज भी हिंदू संगठनों के कुछ लोग हैं जो धर्म स्थल को टारगेट कर जो है अपनी राजनीति करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अजमेर दरगाह को अब निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ संभल की शाही मस्जिद है, जिसे दूसरी बार सर्वे करने आए तमाम पुलिस महकमे की टीम और कुछ पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिसका तमाम तरीके से अब विवाद बढ़ते जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अजमेर जो काफ़ी पूरे देश में प्रसिद्ध है और भारत ही नहीं विदेश से भी इस दरगाह में आस्था लेकर के लोग आते हैं, लेकिन इस दरगाह को भी तमाम तरीके से हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अपना टारगेट बनाया और याचिका दायर की। और इसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अजमेर के जो निचली कोर्ट है इस याचिका को एक्सेप्ट भी कर ली, यानी मंजूर भी कर लिया। अब ये देखना है कि 20 दिसंबर को क्या होता है। लेकिन 20 दिसंबर की अगली डेट से पहले ही जो तमाम लोगों को नोटिस भेजा गया है, इस नोटिस को लेकर के जो अजमेर दरगाह के जिम्मेदारान हैं उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। अब ये देखना है कि देश का जो वातावरण है, भले ही भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटों से जीत मिली है, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी है उसके बाद अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये भाईचारगी कैसे बनी रहेगी अगर मंदिर मस्जिद टारगेट होता रहेगा। तो आज 27 नवंबर 2024 को जो अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक पिटीशन फाइल की है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी संभल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया और शाम को ही कमिश्नर सर्वे करने चला गया डीएम और एसपी को लेकर और तमाम मामले को लेकर रिपोर्ट भी बनी। उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है।
मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादी में 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादी में ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।